हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से अपने चैनल कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि अपना वीडियो क्रम जारी है, अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज बेटा उसी को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल के की बाई आर आपको पढ़ाया था। आज पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल होता है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल माइनस dv अपॉन dr। द चेंज ऑफ पोटेंशियल, द चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to distance, the change of potential with respect to distance is called potential gradient. Potential gradient it is denoted by डेल ऑपरेटर। इसको बेटा हम और कह सकते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? डेल ऑपरेटर V इक्वल माइनस dv अपॉन dr इक्वल होता है ये किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। बेटा किसके इक्वल होता है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो आप ध्यान रखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म बेटा क्या होगी इसकी? वैसे तो अपनी वेक्टर फॉर्म ये हो गई, हम इसको भी कह सकते हैं वेक्टर इक्वल माइनस dv अपॉन dr इंटू आर कैप। ये अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेफिनेशन आपको बताई दिया, द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको बेटा क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। बेटा इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट इसकी होगी V की यूनिट क्या? बोल्ट। बोल्ट पर डिस्टेंस यूनिट मीटर, बोल्ट पर मीटर यूनिट होगा इसकी। क्वांटिटी बेटा कैसी है ये? क्वांटिटी है वेक्टर। क्वांटिटी कैसी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होती है? डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इसकी डायरेक्शन होती है। इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा? इसकी डायमेंशन वो होगी जो E की होती है। अब E की क्या होती है? E का होता है F अपॉन क्यू। F अपॉन क्यू, F की क्या थी? M1 L1 T-2, Q की A1 T1। तो क्या हो जाएगा? M1 L1 T-3 A-1। ये इसकी हो गई डायमेंशन। तो अपना ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इसको अगर मैं चाहूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में क्या लिखूंगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या देखो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? जितनी भी एक्सिस है आपके वेक्टर E इक्वल EX I कैप, EY J कैप प्लस EZ K कैप। तो इसको हम कह सकते हैं वेक्टर E इक्वल माइनस dv अपॉन dx
आई कैप डीवी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डीवी अपॉन डी जेड के कैप। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टर्म में फॉर्मूला होगा इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। if the potential difference between two plates is V, then electric field, तो बेटा क्या होगा वो इक्वल V अपॉन डी कह सकते हैं इसको। क्या बनेगा फॉर्मूला इक्वल V अपॉन डी। इफ द potential difference between two plates is V and distance between plates is D, then equal V upon D. Okay. अपना क्वेश्चन आता है establish the formula for electric field intensity and potential gradient के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो जैसा कि आपको बेटा पता है ये मेरा पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है या इसको पॉइंट ए मानो कहीं मानो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल V है, इसका क्या होगा V माइनस dV। बताया था आपको हम चार्ज को लेके आएंगे, ये मेरा चार्ज है Q0, इस चार्ज को लाऊंगा मैं इस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में। जब चार्ज लेके आऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा फोर्स के अगेंस्ट, ठीक बेटा। तो ये जब मैं इधर से धराऊंगा तो ये होगा हाई पोटेंशियल, ये होगा लो पोटेंशियल। इसलिए अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका क्या होगा V माइनस डीवी बेटा पोटेंशियल होगा इसका। ये आपका कोई पॉइंट चार्ज Q है, यहां से O से ये डिस्टेंस आपकी R सपोज R है, और ये क्या है बेटा अपना dr, क्योंकि यहां से यहां तक मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा, तो वर्क भी कैसा होगा छोटा सा वर्क होगा। तो सपोज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इन वैक्यूम एट O, देन देयर इज ए पॉइंट A एट R डिस्टेंस, देन टू फाइंड द पोटेंशियल एट A, तो आप देखेंगे वर्क डन engaged force to bringing a test charge Q0 from B to A, then dW equal F into dr cos 180। तो फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, वर्क एंगल बिटवीन 180, dW इक्वल cos 180 वैल्यू -1, तो माइनस एफ डी आर। बट फोर्स acts on Q0 due to plus Q, force on Q0 due to plus Q, F equal Q0 E। इक्वेशन फर्स्ट, अपना इक्वेशन सेकंड, इस F की वैल्यू यहां पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन सेकंड, तो अपना क्या हो जाएगा dW इक्वल माइनस Q0 E dr, इक्वेशन नंबर
थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, हम बी टू ए आ रहे हैं ना, तो हाई पे क्या होगा बी ए, तो बी ए माइनस वी वी इक्वल डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। वी ए कितना बेटा हमारा, वी ए वी माइनस वी वी कितना, वी माइनस डी वी इक्वल डी डब्ल्यू कितना अपना माइनस क्यू नॉट ई डी आर अपॉन में क्या बेटा क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्या होगा कैंसिल, तो v माइनस वी प्लस डी वी इक्वल माइनस ई डी आर। वी से भी क्या हो गया कैंसिल आउट, तो डी वी इक्वल क्या बचा माइनस ई डी आर। तो अपना इक्वल क्या हो जाएगा, अपना इक्वल हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर, और यही था फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बिटवीन ये रिलेशन हो गया, ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। उम्मीद करते हैं सही बच्चों के समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इतने अच्छे ढंग से आपको समझाया गया है। ये आपका और इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो अपना एक पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, अपना डेफिनेशन हो गई, और उसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा कुछ स्टार्स हैं, स्टार्स। इफ द पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट इज V1 and V2 and distance between the plates is D, then electric field equal V1 माइनस V2 अपॉन D। ये होगा फॉर्मूला। अगर आपकी दो प्लेट है, एक का पोटेंशियल इसका V1, इसका V2, ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा, इसका पोटेंशियल V1 इसका V2, तो V1 माइनस V2 अपॉन D, बिटवीन क्या है D। एक स्टार और, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल, if the point difference between the plates is V are same, then equal V minus V upon D equal 0। इक्वल क्या हो गया अपना 0 हो गया। अगर पोटेंशियल दोनों का क्या हो इक्वल, V1 भी V हो और V2 भी क्या हो V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपना 0 होगा। ओके, इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम आया था कि बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, अगर पोटेंशियल क्या है इसका सेम है पोटेंशियल। अब अपना टॉपिक आता नया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब बेटा अपना आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इक्विपोटेंशियल, जैसा कि इसका नाम वैसा इसका काम। इक्विपोटेंशियल, जहां पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो ईच पॉइंट पे। तो द पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल टू ईच पॉइंट, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपका पोटेंशियल ईच पॉइंट बेटा क्या अपना इक्वल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ए सरफेस whose potential is equal at each point is called equipotential surface। ये इसकी होगी डेफिनेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एग्जाम में आता है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो बेटा ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो अपना कैसा होगा एक सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। बेटा ये कई बार एग्जाम आ चुका है, ये आपका एग्जाम कई बार आ चुका है। तो अपना सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बेटा, स्फेरिकल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपसे पूछता है एग्जाम में कि पॉइंट चार्ज के लिए द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप क्या कहेंगे, स्फेरिकल। इसकी शेप पूछता है, शेप कैसी होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या ड्रॉ करो इसको, तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं बेटा। तो ये मेरा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये मेरी फोर्थ लाइन हो गई। ये आपका ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल ईच पॉइंट क्या है, अगर यहां भी V1 इक्वल V है, V1 इक्वल V है, तो यहां मेरा क्या होगा पॉइंट पे, V2 इक्वल V ही होगा। तो हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम किसी भी चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर ले आए तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क डन टू मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम विच टू विच। मतलब हम अगर पॉइंट किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 1 पॉइंट टू अनदर ले आए तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बेटा होता है dv इक्वल dw अपॉन q। अगर पोटेंशियल में कहूं V1 माइनस V2 इक्वल W अपॉन Q कह दूं बेटा मैं, तो V1 भी क्या है, V है, और V2 भी क्या है, V है, दोनों कट जाएंगे, तो वर्क क्या होगा हमारा, वर्क जीरो हो जाएगा। तो नो वर्क डन, मतलब हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आने में। ओके, दूसरी बात, एक बात इसमें ये भी है कि एक तो वर्क नहीं करना पड़ा, एक तो हमें वर्क नहीं करना पड़ रहा है, कोई भी हमें वर्क नहीं करना पड़ रहा, और जितने भी अपने कंडक्टर हैं, कंडक्टर की सरफेस इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल होता है बेटा। तो ये भी अगर एग्जाम में आ जाए कि किसी कंडक्टर की सरफेस पर हम किसी चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर ले आ रहे हैं तो क्या कोई वर्क करना पड़ेगा, तो नो वर्क डन, कोई हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस क्या बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है कंडक्टर की सरफेस। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि कंडक्टर की सरफेस कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सरफेस के कैसे होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है। ठीक बेटा, परपेंडिकुलर होती है। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ इंटरसेक्ट then their
पुट बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल विच इज इम्पॉसिबल। पोटेंशियल वैल्यू दो हो नहीं सकती भाई, पोटेंशियल की वैल्यू दो नहीं हो सकती क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल सेम रहेगा। और अगर दोनों काटेंगे आपस में, दो पोटेंशियल इक्वी आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पे क्या होंगी, वहां इंटरसेक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू दो होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपने क्या क्या समझा कि इक्वी सरफेस क्या होता है, हमेशा जो कंडक्टर है उसकी सरफेस कैसी होती है, हमेशा इक्वी पोटेंशियल। अब इक्वी सरफेस तो हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक आता है ड्रॉ द इक्वी सरफेस ड्यू टू लीनियर चार्ज। इक्वी सरफेस ड्यू टू लीनियर चार्ज। अगर अपना चार्ज कैसा हो बेटा, अपना चार्ज हो लीनियर, अपना चार्ज कैसा हो, अपना चार्ज ये लीनियर हो, तो सरफेस कैसा होगा इक्वी पोटेंशियल। तो बेटा अपना इक्वी सरफेस कैसा होगा, अपना होगा सिलेंड्रिकल। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जब पॉइंट चार्ज था तो कैसा था, स्फेरिकल था। और जब लीनियर चार्ज है तो सरफेस बेटा कैसा होगा, अपना सरफेस होगा सिलेंड्रिकल। ये आप याद रखेंगे। ये बन गया आपका, अगर यहां v1 इक्वल v है तो यहां v2 इक्वल भी क्या होगा, v होगा। तो ये हो गया ड्यू टू लीनियर चार्ज। और अगर अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, कैसा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो बेटा अपना सरफेस कैसा होगा, अपना इक्विवेलेंट सरफेस होगा प्लेन। ये भी आप याद रखेंगे। अगर अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछे एग्जाम में कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा कैसा होगा, ये अपना प्लेन होगा। ये अपना क्या है, प्लेन होगा इक्विवेलेंट सरफेस। अगर इसका v1 इक्वल v है तो इसका भी v2 इक्वल क्या होगा, v होगा। तो ये हमारा बिल्कुल बन गया। तो ये तीन पूछता है ज्यादातर, और एक ही पूछता है, सॉरी एक और पूछता है ड्रॉ द इक्विवेलेंट सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कैसा होता है, ये तो आपको पता ही सबको, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अपना नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये अपना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, अपना ये हो गया इक्विवेलेंट सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उम्मीद करते बेटा आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसके बाद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको मैं बता दी, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या करा दिया, रिलेशन करा दिया, संबंध करा दिया, और आपको क्या पढ़ा दिया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस करा दिया। तो आज के लिए इतने काफी बेटा। तो ये बेटा टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, आशा करते हैं आगे भी आपके अच्छे समझ में आते रहेंगे। कल आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर कॉमा थीटा, पोजीशन में निकालेंगे, और इसमें दो केस लगाएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन की। क्लियर। तो आज के लिए मेरा इतना काफी। अगर आप जो बच्चा भी चैनल पे नया आया है बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन प्रेस करे, कमेंट करे, लाइक करे, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।